हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग वॉल्स और पार्टीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब आप देखिए। सबसे पहले तो हम लोग जनरल पढ़ेंगे कि वॉल और पार्टीशन होता क्या है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब अलग अलग टाइप्स की वॉल होती है, अलग अलग टाइप्स के वॉल के अकॉर्डिंग कौन से हम लोग को वॉल वहाँ पे यूज़ करनी, तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसका एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसा होता है, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसका हीट लॉस और थर्मल कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, अब ये रेसिस्टेंस कैसे होता है वेदर के अकॉर्डिंग, प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग, मतलब रेनफॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एयर इन्फिल्ट्रेशन, नॉइस कंट्रोल और फायर के लिए हम लोग ये वॉल को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन की, इसकी स्टेबिलिटी क्या क्या होती है, कितने कितने टाइप के डायमेंशन में होता है। अब वॉल्स ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लॉक वर्क। ठीक है, अब ये ब्रिक्स और ब्लॉक वर्क के लिए कौन कौन से टाइप की वॉल बनती है। इंसुलेशन ऑफ एक्सटर्नल वॉल। ठीक है, अब ये एज अ इंसुलेटर कैसे काम करती है। टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग इंटरनल पार्टीशन वॉल्स क्या होती है, और एक्सपांशन जॉइंट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग वॉल क्यों यूज़ करते हैं, टू सपोर्ट द अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, अपर फ्लोर एंड रूफ। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग को एक क्या बोलते हैं, सपोर्ट देना होता है। ठीक है, अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लोर है, रूफ है, उसके लिए हम लोग वॉल बनाते हैं। टू प्रोवाइड म्यूचुअल स्टेबिलिटी विथ अदर बिल्डिंग्स, टू गिव प्राइवेसी टू द ऑक्यूपेंट फ्रॉम आउटसाइड द हाउस एंड between compartment in the house, to modify the microclimate inside the building, keeping it hotter and cooler than the outside ambient टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको हॉट और कूल कैसे करना है हमको, बाहर के एनवायरनमेंट को देख के वो देखने के लिए। ठीक, रेज एंड लोअरिंग रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ विंड और अदर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, मॉडिफाइंग द साउंड एंटरिंग और लिविंग द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या क्या होता है कि कौन कौन से दो सिचुएशंस होती है। द मेन सपोर्टिंग और इंक्लोजिंग वॉल फॉर अ हाउस, इंटरनल सपोर्टिंग और डिवाइडिंग वॉल विथ अ हाउस। दो तरह की वॉल्स होती हैं। सबसे पहले तो एक मेन सपोर्टिंग होती है वो वाली वॉल, और दूसरा की जो हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं कि डिवाइड करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, अब वॉल को अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, कैसे कैटेगराइज किया गया है देखिए। सबसे पहले बाय लोड क्या क्या होती हैं, बाय लोड में क्या क्या आएंगी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल। ठीक है, डिजाइन टू कैरी वर्टिकल लोड प्लस देयर ओन वेट। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि वो क्या करेगी, वर्टिकल लोड भी लेगी और अपना ओन वेट भी लेती है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग के लिए क्या होगा, डिजाइन टू रेसिस्ट हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फोर्स टू कैरी अ वर्टिकल लोड। नॉन लोड बेयरिंग क्या होती है कि जो क्या करती हैं, सिर्फ अपना ही वेट कैरी करती हैं और दूसरा कि एक्सटर्नली कोई लोड कैरी नहीं करती। ठीक है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन टाइप, कंस्ट्रक्शन टाइप के लिए कौन कौन से टाइप की होती हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन टाइप के लिए क्या होती है, अनस्टिच्ड कंस्ट्रक्शन, बिल्ट द विथ यूनिट सच एज ब्रेक और ब्लॉक्स बॉन्डेड टू अवॉइड अ वर्टिकल प्लेनर कंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट विथ माइट अदरवाइज बिकम द लोकस एंड क्रैकिंग और स्ट्रक्चरल एंड वीकनेस। ठीक है, ये यूनिटाइज्ड होती है। ठीक है, दूसरा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, बिल्ड यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स विथ सब्सिक्वेंटली टेस्ट और ड्राई आउट सच एस क्ले अर्थ, है ना। फ्रेम्ड क्या होता है, फ्रेम्ड का मतलब ये होता है कि जो फ्रेमिंग के हिसाब से बनाई होती है। ठीक है, पोस्ट और बीम ऑफ टिम्बर, स्टील और कॉन्क्रीट इरेक्टेड साइट्स। नेक्स्ट होता है रैकिंग रेसिस्टेंस। रैकिंग रेसिस्टेंस में क्या होता है, रैकिंग रेसिस्टेंस में आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक रैक प्रोवाइड की हुई है ताकि ये पूरे के पूरे जो वॉल है उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। एक टिम्बर की रैक प्रोवाइड करी गई, फ्रेम विथ और विदाउट रैकिंग। ठीक है, अब विथ रैकिंग में बनाएंगे हम तो ऐसी बनेगी, विदाउट रैकिंग में बनाएंगे तो ये ऐसी बनती है। ठीक है,
नेक्स्ट मेरा है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वॉल की, ठीक है, कि हम लोग एक रिक्वायरमेंट एक वॉल बनाने वाले तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो होती है कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी इन्वायरमेंटल कंट्रोल कैसा है, डायमेंशन की स्टेबिलिटी कैसी है और फायर रेसिस्टेंस कैसा है उसका, ठीक है। अब रेसिस्टेंस टू ओवरटर्निंग होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू क्रशिंग एंड रेसिस्टेंस टू बल्किंग। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए कि उस पर कोई वेदर का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। रेसिस्टेंस टू एयर मूवमेंट होना चाहिए, थर्मल रेसिस्टेंस होना चाहिए, थर्मल कैपेसिटी होना चाहिए, नॉइस ट्रांसमिशन और फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए। डायमेंशन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड मूवमेंट, द मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, स्ट्रक्चरल मूवमेंट, बेंडिंग, बल्किंग, कंप्रेशन, डिफ्लेक्शन और केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, कंबस्टिबल, हाउ इजी द मटेरियल विल बी इग्नाइट एंड सस्टेन, सरफेस स्प्रीड ऑफ फ्रेम, द रेट एट विच फ्रेम स्प्रीड क्रॉस द मटेरियल एंड सरफेस, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी और इंसुलेशन, ये सारी जो है ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। अब हीट लॉस और थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। हीट लॉस में थर्मल कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ कॉन्क्रीट सेक्शंस बाय यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है कि जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट है जो कि राइज हो रही है एक यूनिट वॉल्यूम में पीस ऑफ कॉन्क्रीट में, ठीक है, एज अ यूनिट टेम्परेचर। डेंस मटेरियल्स हैविंग हायर थर्मल कैपेसिटी, अब जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होता है, जितना ज़्यादा उसमें वॉइड्स नहीं होंगे उतने ज़्यादा उसमें क्या होगी, हायर थर्मल कैपेसिटी होगी, विच मीन्स दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हीट को एब्जॉर्ब हम लोग कर सकते हैं, बट हैविंग एब्जॉर्ब्ड हीट विल गिवन द हीट फॉर अ longer period. So heavy construction once heated up, they can act as a store of heat over a period when heat input is not available. A lightweight construction does not have this store effect, but of course the occupied area heats up much more quickly and occupant feel comfortably and more quickly. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ थर्मल कैपेसिटी किसके लिए यूज़ होती है। कि मान लो कि हम बड़े बड़े प्लांट यूज़ कर रहे हैं, हमको वहाँ पे बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन करने जिसमें हमको बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हमारा बहुत सारा टाइम किस लिए चला जाता है, उस एरिया को गर्म करने के लिए। तो अगर हम लोग बहुत डेंसली पैक्ड किसी वॉल का यूज़ करते हैं, डेंसली पैक्ड वॉल हम लोग एज सीमेंट कॉन्क्रीट की भी बना सकते हैं, तो जो हैवी स्ट्रक्चर होती है उसकी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर एक बार हीट कर लेते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है कि उसको स्लो होने, हीट को कम होने में बहुत टाइम लगता है। और सिमिलरली अगर कोई लाइट वेट स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है कि जैसे ही हीट होता है सिमिलरली उसको कूल डाउन होने में टाइम कम लगता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा रेसिस्टेंस टू वेदर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारी वॉल क्या होगी कि हम लोग वॉल इसीलिए बनाते हैं ताकि हम बाहर के जो वेदर है उससे प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अगर हमारी वॉल ऐसी नहीं बनी है और प्रेसिपिटेशन अगर रेन वाटर हो गया एग्जाम्पल, वो पानी अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो और वॉल बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर थिन और बहुत ही पोरस हम लोगों ने बनाया है अगर स्ट्रक्चर, तो उसमें से क्या होगा कि पानी जो है वो अंदर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो वॉल होती है वो हमें क्या होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन और वेदर को बियर करने के लिए बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर प्रूफर। वाटर प्रूफर के लिए क्या होता है कि इन द 1950s द ऑथर वॉज शोन एन ओल्ड रफ कैस्टर्स मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग। अबाउट 3/4 लीटर ऑफ बॉइल्ड लिंसेड ऑयल वर एडेड टू अ बकेट ऑफ हॉट वाटर एंड ब्रिग्स्ड द इमल्सिफाई इट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि हमको अगर वाटर प्रूफर वॉल को बनाना है तो उसके लिए क्या करते थे, 3/4 लीटर ऑफ बॉइल्ड लिंसेड ऑयल को हम लोग यूज़ करते थे उसको हॉट वाटर में मिला के, ताकि हमारा क्या हो जाए, एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल वाटर प्रूफिंग वॉल तैयार हो जाए।
This was added to the mixing water of the mortar used for dashing coat of wet dash finished. The quantity of ordinary Portland cement in the batching mix is makes for a full of 112 lb bag approximately 50 kg. ठीक है. For modern material include PVA, पोलन विनाइल एनसीटेट एंड EVA, एथिलीन विनाइल एनसीटेट टू क्या बोलते हैं वाटर प्रूफर. ठीक है. अब क्या होता है कि अभी हम लोग जब मॉडर्न में क्या यूज़ करते हैं कि अगर हमको कोई भी वॉल को एक एज अ वाटर प्रूफर बनाना है तो उसके लिए हम लोग इसमें PVA और EVA मिलाते हैं. ठीक है. तो PVA का क्या काम होता है, PVA विल वॉश आउट द रेंडर in a year or two, while EVA is fully waterproofed should last for the lifetime of render. ठीक है. तो इसके लिए क्या होता है कि जो PVA है वो क्या है कि 1 या 2 साल के लिए काम करता है और EVA है वो फुली वाटरप्रूफ्ड होता है. ठीक है. EVA कैन बी परचेज्ड एज अ पाउडर और अ लिक्विड. तो EVA जो होता है ये पाउडर में भी मिलता है और लिक्विड में भी मिलता है. सिलिकॉन्स बेस्ड एडिटिव लाइक PVA आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है. तो ये क्या होता है कि कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बट देयर इफिशियंसी वेयरिंग ऑफ इन अ मेटल फॉर अ फ्यू ईयर. ठीक है. तो अब ये क्या होता है कि ये जो मेटल है वो फ्यू ईयर्स के लिए बना सकते हैं. सिलिकॉन बेस्ड कोटिंग फॉर एप्लीकेशन आफ्टर रेंडर हैज सेड आर इक्वली शॉर्ट लाइव्ड, बट ऑफ कोर्स एप्लीकेशन आर ऑलवेज एन ऑप्शन. ठीक है. अब आप यहाँ पे एक मिक्सिंग कोर्स लिख लीजिए मोटार मिक्सिंग रेंडरिंग के लिए. ए है 1.115 और 6 और 1.5 यूजिंग अ मैसनरी सीमेंट. अब ये आपको 115 का मतलब पता है, इसमें 1 सीमेंट है, 1 सैंड है और 5 जो अमाउंट जो है वो एग्रीगेट का है. ठीक है. एच जो है वो 1/2 और 4 है यूजिंग मैसनरी सीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एयर इन्फिल्ट्रेशन. एयर इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है कि एयर के लिए इन्फिल्ट्रेट करने के लिए अब हमने क्या यूज़ करा है और क्या एडिशनल प्रोवाइड करते हैं वो हम आगे देखते हैं. ठीक है. अब क्या क्यों यूज़ करते हैं अपन. अ बिल्डअप ऑफ लिव्ड इन टाइप स्मेल मोस्टली अनप्लेजेंट, अ लैक ऑफ फ्रेश एयर, अ स्टिफनेस, अ इंक्रीज इन रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इन अ हाउस, डैम्पनेस और माउल्ड ग्रोथ, टिम्बर रॉड, इंक्रीजिंग इंसेक्ट्स एक्टिविटी, ग्रेसर ससेप्टिबिलिटी ऑफ कोल्ड एंड रिपरेटिव इन्फेक्शन. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि एज एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या होगा कि फ्रेश एयर नहीं रहेगी. फ्रेश एयर नहीं रहेगी तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, डैम्पनेस इंक्रीज होगी और क्या होगा कि इंसेक्ट्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी यहाँ पे. ठीक है. अब क्या होता है कि कैसे यूज़ करते हैं. In masonry wall, opening can be made 12 to 15 mm long all round. The frame suspended on a metal bucket in a opening and then sealed all around with an one of the expanding forms now on the market in timber frame. In timber frame construction, the opening are made 6 to 8 mm larger all around, then seal around the frame with silicone based mastic. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि 6 to 8 mm की ओपनिंग जो है वो वॉल में बनाते हैं एज फॉर अ टिम्बर की. अगर ये क्या हो सकती है कि ये उसी टाइम भी बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी अवेलेबल होती है और इसको सील कर दिया जाता है सिलिकॉन बेस्ड मास्टिक से. ठीक है. ताकि जो हमारे जो हम अगर कोई घर बना रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे एयर इन्फिल्ट्रेशन की. नेक्स्ट अपन वॉल की बात करते हैं फायर के रिस्पेक्ट में. स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली डिज़ाइन टू हैव स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन. ठीक है. तो ये फायर के रिस्पेक्ट में ये 3 चीज़ में हमारे जो वॉल है वो स्टेबल होनी चाहिए. तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं. स्टेबिलिटी पोस्टपोन कोलैप्स टू अलाउ ऑक्यूपेंट टू एस्केप द फायर फाइटर्स टू टैकल द ब्लेज. ठीक है. स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पे फायर होती है ऐसा होता है तो क्या हो जाए कि कोलैप्स हो जाए हमारे स्ट्रक्चर. तो ये कोलैप्स के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है. इंटीग्रिटी इज डिजाइन टू पोस्टपोन द पासेज ऑफ फ्लेम, हॉट गैसेज और फ्लूम्स इनटू सेफ एरियाज वेयर दे माइट हार्म ऑक्यूपेंट स्पेसिटी एंड फायर फाइटर्स वर्किंग एंड ऑल्सो प्रिवेंट इंटीग्रिटी ऑफ नेबरिंग एरियाज. ठीक है.
अब क्या होता है इग्निशंस के लिए, और ये क्या होता है कि ये प्रिवेंट करना चाहिए नेबरिंग एरिया के लिए। और ये दूसरा हॉट गैसेस और फ्लूम्स जो होते हैं इसको ये क्या होना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कि मान लो कि अगर हमारी वॉल ऐसी बनी हो कि अगर अंदर आग लग भी जाए और वॉल का मटेरियल अगर ऐसा है कि इसके कारण आग बढ़ते जा रही है, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो मेरा होता है insulation prevent conduction of heat which would otherwise ignite neighboring areas and might even scorch escaping occupant of firefighters। ठीक है, अब ये जो इंसुलेशन है क्या होना चाहिए कि जो इंसुलेशन है वो सब क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि एज अ इंसुलेटर वर्क करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैविटी वॉल्स की। कैविटी वॉल्स ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स आर नाउ बिल्ड फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टेड स्टोन और नेचुरल स्टोन और एनी टाइप्स ऑफ ब्रिक्स और ब्लॉक्स कैन बी एम्प्लॉयड in either leaf where the bricks or blocks in the outer leaf cannot withstand the effect of weather। ठीक है, तो जो बाहर वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होता है कि वेदर के इफेक्ट में नहीं आते। इट वुड बी कोटेड विथ अ ड्राई और वेट डैश। ये क्या होता है कि ड्राई और वेट डैश से कोटेड होते हैं। द लीव्स डोंट हैव टू बी इक्वल थिकनेस एज लॉन्ग एज द सम ऑफ thickness equal to at least 200 mm, although a leaf is less than 65 mm thick will not be very satisfactory from the structural point of view। ठीक है, तो इसमें जो वो होते हैं क्या होते हैं कि सम ऑफ जो थिकनेस होती है वो इक्वल टू होती है 200 mm, although the leaf of less than 65 mm thick will not very satisfactory। ठीक है, बियॉन्ड द थिकनेस ऑर्डिनरी वॉल टाइज आर नॉट रियली इफेक्टिव बट बेटर अरेंजमेंट हैज टू बी मेड टू कनेक्ट द मैसनरी लीव्स। ठीक है, अब आपको एक फिगर के से समझाती हूँ मैं कि ये जो कैविटी वॉल्स होती है वो क्या होती है। ये आपने ये डायग्राम देखिए, ये ब्लॉक कैविटी वॉल का है, जिसमें कि क्या है कि आउटर साइड में और इनर साइड में दोनों साइड में आपको दो वॉल दिख रही है और बीच में स्पेसिंग होता है। ठीक है, और ये स्पेसिंग में देखिए ये वॉल टाइल्स लगी हुई है। आपके लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वॉल टाइल्स लगा हुआ है। तो ये जो दो ब्लॉक्स होते हैं, ये जो दो वॉल होती है एक दूसरे से कंबाइन होती है और बीच में स्पेसिंग होता है, ताकि इस स्पेसिंग में हम क्या करें, एज अ इंसुलेटर काम करता है। अगर हीट ज़्यादा होती है या ऐसा जो भी होता है तो इससे क्या होता है कि ये लोड इससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गिरने के, कोलैप्स होने के चांसेस नहीं होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर करता है।